आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यह एक निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। और इस निबंध के लेखक जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आगे चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोगों को अभी बताएं दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि कब मिली थी? तो पीएचडी की उपाधि इन्हें 1916 ईस्वी में मिला था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है दोस्तों? श्रम विभाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि कब मिला था? तो आप लोगों को याद रखना है 1916 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के माता के नाम क्या था? इनकी माता का नाम था दोस्तों भीमाबाई। इनके माता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई थी और पिता रामजी सकपाल। पिताजी का नाम दोस्तों आप लोगों को पूछेगा तो आप लोगों को बताना है रामजी सकपाल। माता भीमाबाई और पिताजी रामजी सकपाल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि आजकल जो है अभी के ज़माने में, अभी की समाज में और दोस्तों अभी भी समाज में क्या है, जातिवाद करने वाले लोग अभी भी हैं, जो कि गलत है, बहुत ही गलत है। और श्रम विभाजन यानी काम को बांटने के लिए और यह जो है भारत में बेरोजगारी जो बढ़ रहा है दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका है दोस्तों। सभी को पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है और इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो यहाँ आपको जितना भी और ये तीनों मिल रहा है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सभी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात यानी कि डर का बात, गलत बात क्या है दोस्तों? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी के ज़माने में यानी अभी के समाज में भी जातिवाद करने वाले लोग अभी वह है, तो ये जो कि काफ़ी गलत है। हम लोगों को जातिवाद नहीं करना है। जातिवाद ये सब चीज़ से ऊपर उठ करके कुछ नया करना है, वही समाज को देना है दोस्तों, हमारा देश आगे बढ़े। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? भाईचारा वाला समाज होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता यानी कि भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे से लगाव होना चाहिए, ना कि आक्रोश यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक जो आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ने देना चाहिए और भाईचारा का भाव रखना चाहिए। ऐसा समाज आदर्श समाज होता है दोस्तों। लेखक भी कहते हैं यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो यानी भाईचारे का भाव हो, वही एक आदर्श समाज कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये सभी जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो दोस्तों कहाँ दिखाई देता है? जातिवाद में, कि अभी भी इस समाज में अभी भी क्या है, जातिवाद करने वाला लोग अभी भी है, जो विडंबना की बात है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यह एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों। यानी कि मिडिल स्तर की जो पढ़ाई होती है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो ग्रहण कर करके आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था दोस्तों, दलित परिवार में। इसे अछूत कहते थे, इसे यानी कि बहुत दुर्व्यवहार करते थे इनके साथ, लेकिन आज इनका नाम शिक्षा के दम पे पूरा दुनिया इसको जानता है दोस्तों। इसलिए हमें जातिवाद नहीं करना है, ये सब से ऊपर उठ करके कुछ नया कीजिए, आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी कि ये जो भाषण है दोस्तों यह किसी और दूसरे भाषा में था, इसको हिंदी में कौन किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत हुआ है, होगा राइट आंसर ललई सिंह यादव। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का, यानी कि काम को बांट देना, जाति के नाम पर काम को बांट देना श्रमिक विभाजन कहलाता है दोस्तों। जाति प्रथा श्रम विभाजन यानी कि जाति के नाम पर काम को बांट देना, धोबी है तो कपड़ा धोएगा, ये ऐसा मतलब कि है ना। तो ये सब जो है काफ़ी गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। जो हो रहा है सो गलत है, आगे नहीं होने देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर के पिता का नाम आपको बता चुके हैं दोस्तों, रामजी सकपाल। अंबेडकर के पिता कौन थे? रामजी सकपाल। और इनकी माता भीमाबाई, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की माता कौन थी? भीमाबाई। और इनके पिता रामजी सकपाल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभी सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इन्हें पूरी दुनिया जानता है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय संविधान है, पूरी दुनिया को पता है। और इस संविधान के निर्माता यानी भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनके द्वारा जो है दोस्तों पत्रिका का संपादन किया गया था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत इन्हीं के द्वारा संपादन किया गया एक पत्रिका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? भीमाबाई। और इनके पिता रामजी सकपाल। और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और इनके पिता रामजी सकपाल और इनकी माता का नाम भीमाबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है दोस्तों 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, आप लोगों को याद रखना है, दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है, आप सभी को याद रखना है। और इस हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है दोस्तों। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आज जो बेरोजगारी है हमारे भारत में, यह जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण बनता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? जाति प्रथा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जो है दोस्तों बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ रहता है और जाति के नाम पर उनका जो है पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि धोबी है तो धोबी का बच्चा कपड़ा ही धोएगा, उनका ऐसा पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चा अगर यदि गर्भ में है तभी उनका जो है दोस्तों बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ है फिर भी उनका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह कपड़ा धोएगा या तो अन्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी
खतरनाक है दोस्तों, हानिकारक है। जाति प्रथा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।